अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में चिकन एग्स की क्वालिटी को बेहतरीन करने के हवाले से बात होगी। अगर हम उन्हें खाने के मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे हमें बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा दस्तयाब हो सकें। अगर वो फर्टाइल एग्स हैं तो उनसे सेहतमंद चिक्स हासिल किए जा सकें। इसके अलावा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एग्स के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा और उन तमाम ज़रूरी अवामल पर रोशनी डालूंगा कि जिन पे अमल पैरा होकर किसी भी पोल्ट्री फार्मर के लिए अपने चिकन से हासिल किए जाने वाले एग से बेहतरीन क्वालिटी हासिल करना मुश्किल नहीं रहेगा। याद रखिएगा कि अगर आप घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को ग़िज़ा दे रहे हैं तो उसमें आपने कभी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में येलो कॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना, जो अभी मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, आगे चल के आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा। इसके अंदर मौजूद एनर्जी के हवाले से, इसके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा आपके चिकन्स की हेल्थ के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये उनकी एग्ज़ की क्वालिटी को ख़राब करने के मुतरादिफ होता है। जब भी आपके पास एग्ज़ आते हैं, अगर आप किसी एक अंडे को ब्रेक करके देखते हैं, उसकी जर्दी और ये जो पानी वाला पोर्शन होता है जिसे एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं, जो सफ़ेदी होती है, ये आपस में स्टिकी होने चाहिए, ये जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आप इनको अलग करना चाहें तो ये आसानी से अलग ना हो सके। यहाँ पे दरमियान में वो डिस्क होती है कि जिससे बाद में जाके आगे की जानब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और फिर इनसे चिक्स बनते हैं। अगर आप फौरी तौर पे ये चीज़ नोट करते हैं कि जैसे ही आपने अंडा तोड़ा था, जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पानी जर्दी से फौरी तौर पे अलग हो जाता है, या फिर जो जर्दी है वो फौरी तौर पे बिखरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के एग्ज़ को, इस तरह के एग्ज़ कंटेंट्स को हम कभी भी किसी भी हाल में ए ग्रेड में शामिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो वाले एग्ज़ आ रहे हैं कि जिनका छिलका आपको ऊपर से पोरस नज़र नहीं आता, यानी कि फ्रेजाइल या बहुत ज़्यादा नाजुक नज़र नहीं आता, तो ये वो वाले एग्ज़ होते हैं कि जिनको आप सबसे पहले उनके शेल की बुनियाद पर, उनके छिलके की मजबूती की बुनियाद पर ए ग्रेड में डालते हैं। उनकी शक्ल में किसी किस्म का कोई बिगाड़ नहीं है, मिस शेप एग्ज़ नहीं है। आप जब उनको रोशनी के सोर्स पे रखते हैं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े सुराख नज़र नहीं आते, या उसके अंदर अगर आप कंटेंट्स को घुमाने की कोशिश करते हैं तो सारे के सारे थिक फार्म में मोटाई की हालत में घूमना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ये वाले जो एग्ज़ हैं ये ए क्वालिटी मयारी एग्ज़ हैं। अगर आप योग को अपने हाथ पे रखते हैं, फौरी तौर पे योग बिखरना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब एक तो उनकी डाइट का अच्छा ना होना, दूसरा उनके माहौल के अंदर रोशनी की किल्लत होना, तीसरे नंबर पे जिस एनवायरनमेंट में वो हैं वहाँ पे वेंटिलेशन का अच्छा ना होना। मैं कॉर्न की बात कर रहा था, मकई की बात कर रहा था। अगर आप अपने चिकन्स को सिर्फ मकई के ऊपर रखते हैं तो इससे उनकी एग्स क्वालिटी आगे जाके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मकई के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका लेइंग हैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करना, उसके साथ दूसरा कोई मरकब ना शामिल करना, ये उनकी एग क्वालिटी को बुरी तरह से मुतासर करता है। डार्क ऑरेंज कलर की योक हासिल करने के लिए आपको अपने चिकन्स के लिए, अगर आपने किसी बंद जगह पर रखे हुए तो लाजमी तौर पे किसी एक तरफ एक ऐसी खिड़की वहाँ पे रखें, ऐसा रोशनदान हो कि जहाँ पे लाइट का कुछ हिस्सा लाजमी तौर पे आ सके। सनलाइट आपके चिकन्स के लिए उनकी बॉडी के अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट में इजाफा करने के लिए और उनके एग्स की योक के कलर को डार्क ऑरेंज करने के लिए एक अहम हिस्सा समझी जाती है। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि कुछ मुर्गियों को आप लाइट का सोर्स भी देते हैं, रोशनदान भी रखे हुए, आप उन्हें कुदरती जो हवा वो भी दस्तयाब करवाते हैं, उसके बावजूद अगर उनकी योक का कलर इस तरह का नहीं आता जैसे कि डार्क ऑरेंज कलर का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी मुर्गियां अब बूढ़ी होना शुरू हो गई हैं, या फिर उन मुर्गियों पे किसी न किसी किस्म का कोई वायरल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल या कोई और जरसूमे का हमला है, या आपकी मैनेजमेंट ठीक तरीके से उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपके पास मुर्गियों के लिए उन्हें ऑफ़र करने के लिए, फ़राहम करने के लिए बतौर ग़िज़ा सबसे बड़ा हिस्सा मकई है, तो आप उसके साथ सब्ज़ियाँ लाजमी तौर पे शामिल करें। अगर सबसे बड़ा हिस्सा आपके पास येलो कॉर्न है तो आप उसके साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लाजमी तौर पे शामिल करें। ख़ास तौर पे अगर आप घरेलू पैमाने पे मुर्गबानी कर रहे हैं और आपके पास मुर्गियाँ कुछ कम तादाद में है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने उनसे फर्टाइल अंडे भी लेने हुए तो याद रखिएगा कि वो वाले एग्ज़ जिनकी योक डार्क ऑरेंज कलर की होती है, उनसे हासिल होने वाले चिक्स का जो मयार होता है वो दूसरी योक वाले एग से उस तरह का हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की कलरेशन का, इस तरह की रंगत का मतलब ये होता है कि बेहतरीन मिकदार में एंटीबॉडीज़ आगे जाएंगी, बेहतरीन मिकदार में इम्यूनिटी आगे जाएगी। घरेलू पैमाने पे जो भी सलाद बचा होता है आप उसको अपने चिकन्स को ऑफ़र करें। घरेलू पैमाने पे आपके पास कैबेज है, गोभी है, बंद गोभी है,
इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी है जो आपके पास बाकियात की शक्ल में मौजूद है, तो उसे अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाने में कभी भी ताहीर का शिकार ना हों आप। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स, जिनके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा आपके चिकन्स की एग्स की क्वालिटी को, उनके मयार को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। ख़ास तौर पे घरेलू पैमाने पे अगर आपके पास स्पिनच दस्तयाब है तो उसे आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा का लाजमी तौर पे हिस्सा बनाएं। इसके अंदर मौजूद मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एनर्जी के दूसरे अज्जा ये आपके चिकन्स की एग्स की क्वालिटी को, योग की कलरेशन को और उनके अंदर मौजूद एल्ब्यूमिन में एनर्जी का, ताकत का पैमाना बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना घरेलू पैमाने पे आपको इस तरह के ऑर्गेनिक एग्स देते हैं, इस तरह की उनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर किस्म का मरकब आपको हासिल होता है कि यकीनी तौर पे जो आपके आगे कस्टमर्स होते हैं वो भी इसके भरपूर जायके से, या अगर वो चिक्स के कस्टमर्स हैं तो वो उनकी क्वालिटी से हर हाल में ना सिर्फ आपको मुतमिन नज़र आएंगे बल्कि मुस्तकिल तौर पे उनकी यही कोशिश होगी कि ये वाले प्रोडक्ट्स वो आपसे ही ख़रीदें। लिहाजा अगर आप इस तरह के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं कि आप मार्केट में एग सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप आगे चिक्स सप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह के अजनास को, इस तरह के फ्रूट्स को, इस तरह की वेजिटेबल्स को, इनकी बाकियात को जो करीबी रेडी वाले होते हैं, जो बाज़ार में वेजिटेबल शॉप्स वाले होते हैं, उनके पास कोई छोटी छोटी टोकरियां रख के उनसे ये अजनास लाजमी तौर पे सस्ते दामों ले लिया करें, चाहे वो थोड़े से ख़राब ही क्यों ना हों। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फंगस लग जाए, बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें गुजर जाए, काफ़ी ज़्यादा उनमें गंद कचरा वगैरह, कीड़े वगैरह बनना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको अपने चिकन्स को ऑफ़र करने के लिए पोटैटोज़ दस्तयाब हो जाएँ तो ये भी उनकी योग के कलर को बेहतरीन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो वाला मुर्गी खाना जहाँ पे चिकन्स अपनी रिक्वायर्ड स्पेस की निस्बत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ओवर क्राउडेड होते हैं, जितने होने चाहिए उसकी निस्बत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी उनके एग्स से हासिल होने वाली जो योग होती है, जो एल्ब्यूमिन होती है, उसमें वो वाली क्वालिटी नहीं होती जो कि होनी चाहिए। फलों का इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का, बाकियात का खुली जगह फराहम करना, ये आपके चिकन्स के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, उनमें इजाफा करने का बायस बनता है। उनकी चूंच, उनकी टांगों के अंदर उन पिगमेंट्स का इजाफा करता है कि जो आगे चल के उनकी योग को और उनके एग कंटेंट्स के मयार को इंक्रीज़ करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से कैरोटीनॉइड्स और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और बेहतरीन किस्म के न्यूट्रिएंट्स आप अपने चिकन्स को ऑफ़र कर रहे होते हैं। अगर चिकन ज़्यादा हैं, इस तरह की सहूलियात नहीं हैं, तो फिर उनकी जगह, रोशनी और मयारी ग़िज़ा पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। तो हमारी तमाम बातों का रिज़ल्ट ये निकलता है कि कभी भी किसी भी हाल में सिर्फ येलो कार्न को अपने चिकन्स को ऑफ़र करने पे इक्तफ़ा नहीं करना, बल्कि उसके साथ दूसरी चीज़ों का मरकब बना के देना है। आपने उसको कम अज़ कम 25 to 30% यूज़ करना है। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो दूसरे अज्जा होंगे। उनकी वेंटिलेशन के वाले से, रोशनी के वाले से, स्पेस के वाले से, इन्वायरमेंट के वाले से ख़ास ध्यान रखिएगा।